नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की किस खिलाड़ी ने 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, हाँ जी, ओके भाई। अयोध्या में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता के अंदर पूजा शर्मा ने जीती। अब पूजा शर्मा है सीकर जिले की, पूजा शर्मा सीकर की है। रिंग अंदर के अलग अलग खेल हुआ है, ग्रैपलिंग कुश्ती को जिको खेल है नहीं, ग्रैपलिंग कुश्ती को जिको खेल है, तो बी खेल के अंदर पूजा शर्मा पदक जीत्यो। कितना? 2 स्वर्ण पदक जीत्या 58 किलो भार वर्ग में। हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग की खिलाड़ी है, साइकिल। अश्विनी बिश्नोई ये भी कुश्ती है, और मोनिका जाट भी साइकिल की खिलाड़ी है। अयोध्या की बात करें तो दिवाली को जरूर याद रखना। अयोध्या राम मंदिर दिवाली यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल, अमूर्त विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो गई। जी बिल्कुल जी। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे है। बेसिक प्रश्न याद रखना। जूनियर तथा सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता हुई। सीकर की पूजा शर्मा ने 58 किलो में 2 गोल्ड जीते। आ है सीकर की पूजा शर्मा, तस्वीर देख लो, सीकर की पूजा शर्मा। ओके, हाँ जी। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो उत्तर आएगा अक्षत राव ने। किसने जीता? अक्षत राव ने। देखो भाई, 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के अक्षत राव ने रजत पदक जीता। अब कई बार क्या होता है कि पेपर में सीधा प्रश्न आ जाता है अक्षत राव का संबंध किस खेल से है। अब हमें याद नहीं रह पाता, याद नहीं रहता कारण कि हम अगर उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं पढ़ पाएंगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अक्षत राव ने बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो के अंदर पदक जीता। 48 किलो कैटेगरी में यह सम्मान हासिल किया। ये अक्षत राव है, ये आपके सामने तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दी। राजस्थान की खिलाड़ी हेमा सैनी का संबंध किस खेल से है? देखो, हम आपको डेली क्लास मैं पढ़ाता हूं, आपको लेते हैं, मैं आपको वीकली क्लास देता हूं, मैं आपको वन लाइनर मंथली क्लास देता हूं, वन लाइनर मंथली क्लास देता हूं, मैं आपको एमसीक्यू मंथली क्लास देता हूं, और मैं उसके बाद जब सुजस की अपडेट आ जाती है तब देता हूं। और अब मैंने आपके लिए नया काम शुरू कर दिया। काफ़ी मुश्किल इसमें होती है भाई, टाइम काफ़ी लगता है और खड़े रहना भी मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ी सी औखी काम है, लेकिन फिर भी थार खतर सारों की करा। इन हमारी ये टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। 1 साल का करंट आता है उसमें, जैसे मान लो अभी स्टार्ट कर दी, 31 दिसंबर 2026 तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें ये वीडियो तो है ही, टेस्ट भी है, प्रिंट निकालने वाली पीडीएफ भी होती है। तो इसका उत्तर आएगा हेमा सैनी का संबंध किससे है? जल्दी से बताओ, क्या उत्तर बताओगे? तो ग्रैपलिंग कुश्ती, ग्रैपलिंग कुश्ती है ना हेमा सैनी, ग्रैपलिंग कुश्ती। यहां तस्वीर दिखा देता हूं मैं, ये रही। नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप नंदिनी नगर महाविद्यालय गोंडा यूपी में हेमा सैनी जो पीटीआई है एमजीआरपी यूनिवर्सिटी ने 48 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। आने वाली एसआई असिस्टेंट प्रोफेसर, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर फिर आ जाएगी अगली साल नंदिनी जी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, 58 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राजस्थान ने राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कुल 46 पदक जीते। राजस्थान ने इस राष्ट्रीय सीनियर और जो जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता उसमें कुल मिला के 46 पदक जीते, जिसमें 20 स्वर्ण 18 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ चैंपियन का खिताब भी जीता। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूलिक दाई हत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में 2 पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी नाम जयपुर के कृष्णा नागर का आए, जब भी नाम जयपुर के कृष्णा नागर का आए, और अभी फाजा इंटरनेशनल जो कप हुआ था उसमें भी पदक जीता था। सरवनी टोक्यो में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य है, रजत तक नहीं है। सीमा कंवर जी मैंने गलत बता दिया क्या? मैं अभी देख रहा हूँ। ओके भाई, अच्छा ओके ओके भाई, सही बात है, सही बात है। स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर में और कांस्य जीता 50 मीटर में। ओके ओके, सही बात है। सॉरी भाई, मानवीय भूल होगी मेरे से, मैंने रजत लिख दिया एकदम। ओके, कांस्य बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है बात आपकी, ठीक है। आगे देखिए, तो छक्का लगाते हैं, ये देखो चिड़ी बल्ला,
आप खेलते हो ना चिड़ी बल्ला, इसका मतलब 6, अनदर 6, 6, 6, ऐसा 6। बल्ले से छक्का लगता है, बल्ले से क्या लगता है, छक्का लगता है। तो कृष्णा नागर तस्वीर आपके सामने है, दोनों जगह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ताकि कोई तो आपके पल्ले पड़े। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। इन्होंने 2 गोल्ड जीते। पदक कौन से? 2 गोल्ड SS6 कैटेगरी में जीते। इनके पार्टनर थे नित्याश्री शिवन, मिक्स डबल के अंदर ये जीते। ओके। जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से? देखो सबसे पहले हम खेल को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम खेल को पढ़ रहे हैं, इसलिए खेल के प्रश्न ही आपको मिलेंगे। जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से है? तो लैक्रोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पक्का छपेगा। मतलब उदयपुर की है मीरा दोजा, उदयपुर की है मीरा दोजा। हाल ही में जनजातीय गौरव सम्मान से मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने सम्मानित किया। ठीक है, तो हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह है डूंगरपुर राजस्थान में हुआ। जनजाति गौरव सम्मान मीरा दोजा, मानस जाडोल तहसील उदयपुर की। खेल अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोज खिलाड़ी है ये। क्यों चर्चा में आई? कौन सा कोई पदक जीता? बिल्कुल, समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन लैक्रोज गेम्स में भारत को रजत पदक दिलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, जब भी लैक्रोज की बात आए तो हम कहते हैं लैक्रोज अकादमी उदयपुर, लैक्रोज अकादमी उदयपुर। बिल्कुल, ओके। अगला तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम। लैक्रोज खेल होता है भाई, खेल होता है लैक्रोज, गूगल पे सर्च कर लो। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में जयपुर की पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, इस चैंपियनशिप में जयपुर की पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलो भार वर्ग में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बनी अरुधति चौधरी, विश्व चैंपियन बॉक्सर। देखो रेसलर कुश्ती अश्विनी बिश्नोई है। मुस्कान पिपलोदर विजय सिंह राठौड़ ये रग्बी फुटबॉल की खिलाड़ी है, इसकी रग्बी फुटबॉलर है। जबकि ये है अरुधति चौधरी जो कोटा की है। किस जिले से बिलोंग करती है? कोटा की बॉक्सर है, कोटा की बॉक्सर है। और इन्होंने 70 किलो वर्ग फाइनल में उज्बेकिस्तान की जोकीरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। जोकीरोवा अजीजा को 5-0 से हराया, वर्ल्ड चैंपियन बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 7 स्वर्ण पदक, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की पूर्व विजेता भी रह चुके। ये देखिए बॉक्सर अरुधति चौधरी। ओके, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। सौम्या चौधरी टेनिस की खिलाड़ी है। ओजस्वी सारस्वत गोल्फ के खिलाड़ी हैं। कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है। धन्नाराम गोदारा बैडमिंटन के खिलाड़ी। मान लो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न छपा तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा धन्नाराम गोदारा प्लस श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी प्लस स्वाति दूधवाल। 3 खिलाड़ियों के नाम लिख रहा हूं, स्वाति दूधवाल, तीनों के तीनों तीरंदाज है। ऊपर वाले दोनों पैरा तीरंदाज है। और ये ओजस्वी सारस्वत गोल्फ, सौम्या चौधरी टेनिस, कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी। ओके, देखो प्रमुख खेल खिलाड़ी सानिया राठौड़ जूडो की खिलाड़ी है। सौम्या चौधरी टेनिस की खिलाड़ी है। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार ड्रेसाज है। कियाना परिहार शतरंज। भूमिका शुक्ला रग्बी फुटबॉल। कनिका चौधरी टेनिस। पुष्पेंद्र कुमार चौधरी शतरंज। ये ऐसे खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई छोटा मोटा पदक जीता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो। ठीक है, और भी है अर्जुन कंदोई तैराकी, मुस्कान कोठत्या ताइक्वांडो, सुखमन सिंह निशानेबाजी। ये पर्सन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। रुद्रांश खंडेलवाल निशानेबाज। पायल चौधरी पारुल चौधरी बैडमिंटन। पवन कुमावत ये भी आरपीएससी पूछ चुकी है, पावर लिफ्टिंग। और लक्षिता डिस्कस थ्रो। लक्षिता ये दोनों पेपर सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं, सुखमन सिंह और पवन कुमावत। तो ऐसे पर्सन आ जाएगा पेपर के अंदर। तानिया भी जूडो है और सानिया भी जूडो है। क्या बात है, तानिया और गंगा थापा भी जूडो है।
हाँ, रेणु सिंधी साइकिल चलाती है, संजय कुमार शर्मा नेटबॉल चलाते हैं और साहिल गुप्ता तैराकी के खिलाड़ी हैं। ओके। पांचवें खेलो इंडिया पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक है? तो पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो चुका है, 24 नवंबर से चला था और 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 इसका आयोजन हुआ। इसका जो मस्कट खम्मा घड़ी, खम्मा व घड़ी, खम्मा घड़ी इसका क्या था? मस्कट। ठीक है, देखो भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 आयोजन की अवधि 24 नवंबर से 5 दिसंबर। पहला, ये कितने नंबर का था? 5वें नंबर का। आयोजन स्थल राजस्थान राज्य, शहर जयपुर। सबसे ज्यादा 11 गेम हुए, अजमेर 2, भरतपुर 2, उदयपुर 3, कोटा 2, जोधपुर 2, बीकानेर सब में 2-2, जबकि जयपुर में सबसे ज्यादा 11। आयोजन वितरण की बात करें तो जयपुर 11 खेल, उदयपुर 3 खेल, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर। और ये देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूरे 50 क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, क्या खासियत थी, 50 प्रश्नों की क्लास मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर दे दी, सभी साथी जरूर देख लें। ठीक है, पहली बार राजस्थान में आयोजन हुआ। आयोजन का पैमाना 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, भाग लेने वाले विश्वविद्यालय 200 प्लस, एथलीट 7000 प्लस, खेलों की संख्या 24 थी, एक प्रदर्शन खेल था खो खो। प्रमुख खेल, अब इतने खेल तो कौन पेपर में पूछेगा? हाँ, वो ये पूछ सकता है कि नए खेल शामिल हुए हैं, साइकिल चलाई, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग, केनाइंग, बस याद रखो, साइकिल, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग और केयाकिंग ये पहली बार शामिल हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विशेष जानकारी, लाइव प्रसारण इसका प्रसार भारती के द्वारा किया गया, लोगो मस्कट वगैरह। और ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आ सकता है, ये जो आयोजन समिति थी किसके निर्देशन में तैयार हुई थी? मुख्यमंत्री भजनलाल। ठीक है, और खम्मा घड़ी मैंने आपको बता ही दिया। टॉप पे जो यूनिवर्सिटी रही थी वो चंडीगढ़, पहले नंबर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 2 नंबर पे लवली यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 25वें स्थान पर रही थी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में फर्स्ट स्थान पे रही थी, जबकि इस पूरे गेम में 25वें स्थान पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रही थी। इससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं अपने राजस्थान में, इसलिए अपने पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। हाँ, पहला पद पूजा लेके आई थी साइकिलिंग में। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी होते हैं, वैसे मैंने अलग से आपको ये क्लास दे दी, ये क्लास देख लेना, अगर आपको किसी को लगे भी थोड़ा गहराई से और पढ़ना है तो इस क्लास को देख लेना। कुछ साथी अपने राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते। होस्ट किया था पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ने, और सह संयोजक राजस्थान विश्वविद्यालय था। बाकी अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद और राज्य क्रीड़ा परिषद मैन करवाने वाले थे। जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखो, इसके अंदर ये किया गया था राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब के द्वारा। अब इसमें थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ, विजेता वगैरह नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे हिसाब से विजेता वगैरह इतना गहराई से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं जरूर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि हो सकता है आरपीएससी का दिमाग सटक जाए, है ना? आरपीएससी का दिमाग सटक जाए, और तो किसी का नहीं सटकता, आरपीएससी के सटकने का चांस ज्यादा रहता है। मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है, मेरे खुद के याद भी, वैसे मैंने उसे कराना अच्छा नहीं समझा, लेकिन यहाँ करवा देता हूँ। कल परसों मैं इसको तैयार कर रहा था, उसके अंदर बीच में आया था तो मुझे याद आया। अभी देखता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। हाँ, बेस्ट, 1 सेकंड की बात है। आराम से, मेरी स्पीड सही चल रही है ना? वैसे आप तो 2.0 में देखते हो लगभग सारे, मैंने देख लिया, ट्राई कर लिया कि टिका के देखते हो 2.0 में, चाहे मेरी भाषा समझ में आए ना आए, देते रहेगी, चलते रहते हो। अभी लय पूरी होनी चाहिए। कैसे आपके दिमाग में ज़्यादातर क्या चीज़ें चलती है? पूरी होने की ज़्यादा दिमाग में चलती है।
चलो भाई मैं देखूंगा एक बार, मुझे यहाँ मिला नहीं, कहीं और जगह है तो, है ना। इसके तो नहीं पूछेंगे यार, अब पेपर बन चुका, अरे ये सबके लिए है, थर्ड ग्रेड के लिए थोड़ी है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें अलग अलग विजेता है, वो चलो देखेंगे। कोई आदित्य ढींगरा विजेता है क्या? चलो मैं लिख देता हूँ, आदित्य ढींगरा क्या? ओके ठीक है, क्योंकि इतना काम का नहीं है वैसे, मैंने कल परसों इसके पूरे लिखे थे। त्रैमासिक बुक आएगी अपनी सितंबर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों की, उसमें ये मैं डालूंगा सारा। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में छठा स्थान हासिल किया, गौरव शाहू। और अभी गौरव शाहू ने एक पदक और जीत लिया, तो छठा स्थान हासिल किया किसने? गौरव शाहू ने। किसने? गौरव शाहू। देखो यश बरडिया, सचिन चौधरी, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। सचिन चौधरी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, अभिजीत गुप्ता, यश बरडिया ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी है गौरव शाहू, अभी चर्चा में है, उदयपुर के, तो ये पेपर में आ सकता है। देखो वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप क्लुंज नापोका रोमानिया के अंदर हुआ। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी हैं गौरव शाहू, इन्होंने उदयपुर के हैं। और राजस्थान से पहला खिलाड़ी जिसने ये चैंपियनशिप खेली है, 69 किलो भार वर्ग, टोटल मिला के 570 किलो, उपलब्धि विश्व स्तर पर छठा स्थान हासिल किया। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन रहे हैं? अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट के जो विजेता रहे हैं वो रहे अक्षत नेगी। कौन रहे हैं? अक्षत नेगी। अब देखो यश बरडिया, अक्षत नेगी, अभिजीत गुप्ता, कियाना परिहार, ये सारे शतरंज के खिलाड़ी। किसके? शतरंज के खिलाड़ी। तो अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट हुआ, अक्षत नेगी ने 8.5 अंक प्राप्त किए, उन्हें ट्रॉफी और 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में बाकी जरूरत नहीं, दूसरा स्थान हर्षित सिंह है, तीसरा स्थान देवेंद्र कुमार। उदयपुर की चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? तस्वीर देखो, इतनी क्यूट सी मासूम सा चेहरा है। कहते हैं इनकी जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो मात्र 2.5 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में शतरंज की पहली बाजी लगा दी थी। शतरंज की बाजी लगा दी थी। देखो छोटी सी 10 साल की उम्र है इसकी, 2.5 साल की उम्र में बाजी लगा दी थी। यहाँ 2.5 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से बोलना सीखता है। हमारे वालों ने तो 2.5 साल होंगे, मेरे को लगता है ऋत्विक तो कई डंगे खिंडा देगा, शतरंज का तो पता नहीं है। देखो तो उत्तर आएगा शतरंज की खिलाड़ी है। क्या बात है, तस्वीर देखो। और मेरी जो पसंद आई, एक तस्वीर यहाँ लगा दी, एक मैंने यहाँ और लगा दी। क्या बात है, 10 साल की उम्र में, और तिरंगा, क्या तिरंगा, गजब। देखो कियाना परिहार उदयपुर की उम्र है 10 साल, सोच लियो थे। खेल है शतरंज। उपलब्धि मलेशिया के कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 की अंडर 10 गर्ल्स बिल्टज वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अलमाटी कजाकिस्तान वर्ल्ड कैडेट अंडर 10 में कांस्य पदक जीता। ग्रीस वर्ल्ड यूथ बिल्टिंग में कांस्य पदक जीता। राजस्थान की पहली वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनने वाली है, और इंटरनेशनल लेवल पर 10 मेडल चुके हैं। 10 साल 10 मेडल, 10 वर्ष की है और 10 मेडल, क्या बात है। मतलब प्रति वर्ष एक मेडल इनके नाम, ठीक है। हाँ जी, हाँ हर्षिता जाखड़ क्या चलाती है? हर्षिता जाखड़ साइकिल चलाती है। वो होता क्या है कि आज मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था, किसी ने देखा होगा, साथी ने, तो किसी ने क्या कहा कि बुक है, अपनी बुक के अंदर गंगा थापा है, वो जूडो की खिलाड़ी पदक लेके आई, हर्षिता जाखड़ है वो साइकिल चलाती है। तो किसी विद्यार्थी ने क्या है कि जो अपने हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे डाला और क्या कहा पता है? इसका उत्तर हर्षिता जाखड़ होगा, आप बच्चों को पागल बना रहे हो, आपकी बुक में गलत है, ठीक है, मैं आपकी बुक नहीं लूंगा, न किसी को लेने दूंगा। मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया भाई, तभी तो मैंने कहा था कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं है। ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब तक ये पता नहीं है कि हर्षिता जाखड़ जो राष्ट्रीय खेल और वगैरह में पदक ला चुकी है, हाँ साइकिलिंग की खिलाड़ी है, तब मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि कंपटीशन है ही नहीं है, ठीक है। हाँ तो बहुत साथी ऐसे हैं, तो हेल्पलाइन नंबर हमारी कोई टेस्ट सीरीज और उसको करने के लिए, नहीं कि आप सारा दिन, सर मुझे तो कंफ्यूज हो गया, ऐसे थोड़ी है, खुद भी देखो, कॉमन सेंस लगाओ। हाँ
ओके, हाँ कोई मानवीय भूल हो सकती है। मैंने कहा था एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब्बानेरी, अब्बानेरी महोत्सव कौन नहीं जानता, दौसा में है। अब उत्तर गलत सुलुम्बर लग गया, लेकिन व्याख्या में दौसा दे रखा है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लेके हमें दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है भी अब्बानेरी महोत्सव दौसा में, उत्तर लग गया सुलुम्बर, चलो लग गया, मानवीय भूल है। लेकिन जो व्याख्या है उसमें दौसा दिया हुआ है यार, कम से कम सोचो भाई। इसलिए कह रहा हूं कंपटीशन तो है ही नहीं है, पद खाली है, सीटें खाली। आरपीएससी की तो वैसे ही सीट खाली है, इधर भी यही हाल होगा। ओके, ठीक है। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन 13 से 15 नवंबर को किस विभाग द्वारा किया गया? हाँ, तो उत्तर आएगा महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा। देखो, आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 3 दिन चला था, 13 से 15 नवंबर को, अलग अलग स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों पर। थीम थी खेल खेल में सीखो। थीम क्या थी? खेल में सीखो। छोटा बच्चा होता है, खेल खेल में ही सीखता है। महिला बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने इसका आयोजन किया। भागीदारी प्रदेश के 63,000 आंगनवाड़ी केंद्र, लगभग 12 लाख बच्चे। जब भी आंगनवाड़ी का नाम आए तो अमृत आहार योजना याद रखना, अमृत आहार योजना जरूर याद रखना, अमृत आहार योजना जरूर रखना। सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाता है, सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाया जाता है, और लगभग 25,000 आंगनवाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित करेंगे। 25,000 को लगभग नंदघर के करेंगे, ठीक है। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में महिलाओं की 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल किसने जीता? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाँ, नानी के पास के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में वैसे तो बहुत पदक जीते, मैं पूरी क्लास लगा चुका हूँ, लेकिन आपको पहला पदक पूजा बिश्नोई ने जीता। ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोड साइकिलिंग में 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल के अंदर जीता, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की है। राजस्थान को पहला मेडल दिलाया, इसलिए इंपॉर्टेंट। कहते नहीं तेरे मेडल आ जाए, वो कहते नहीं कि तेरा मेडल आ जाए, आ जाए को नहीं आ जाए, हाँ क्या तेरा मेडल आ जाएगा, ध्यान वो बच गए रही, वो मेडल हो है, वो खेल को मेडल हो है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में किसने पदक जीता? ये प्रश्न था, ये प्रश्न था, बुक के अंदर डाला हुआ है, और इसका उत्तर गंगा थापा ही है, ठीक है। ये हर्षिता जाखड़ है, ये तो साइकिल चलाती है, हर्षिता जाखड़ तो साइकिल चलाती है। ओम प्रकाश मिठारवाल निशाना लगाते हैं, निशानेबाज। और एक साथी ने ये प्रश्न भेज के और हमें कह दिया इतनी बातें भी, चलो ऐसी बात नहीं है कि विद्यार्थी की डाउट